हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड देन देखो, हमने जो कर लिया वो इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 7.1 जिसके अंदर बनते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के बहुत सारे क्वेश्चन। बहुत सारे नहीं, 10 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपका साथ के साथ बनता रहेगा, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैं समझाता रहूँगा और हर एक क्वेश्चन में आपको करवाता रहूँगा। तो वीडियो में बने रहो एंड तक। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है उसमें आपको यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको निकालना है डिस्टेंस। ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं x1 y1 और x2 और y2। पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। मान लो ए बी है तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने आपको किसने बताया था, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने बहुत कुछ बता रखा है। तो x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की कितनी वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा √8। तो √8 की बात करें तो इसका 2 यूनिट आएगा, क्योंकि अगर इसको अगर ओपन करोगे ना फैक्टराइज करके तो यही आएगा। ये क्वेश्चन इसके अंदर टोटल 4 पार्ट है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो मैंने आपको एक करा दिया और एक मैं कराता हूँ आपको इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, ये बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मान ले ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 और y2। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पहले लिखना है, फिर ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। x2 माइनस x1 माइनस का ए उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का बी का होल स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। सर ये माइनस का था, यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा आपने। देखो माइनस का 2a है, उसका स्क्वायर है तो माइनस का 2a को 2 बार लिख लो, 2 दूनी 4 a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे बी में अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये जो है 4 अगर रूट से आएगा बाहर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में कन्वर्ट। ठीक है, तो अंदर क्या रहेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ पे अलग से ऐसे आएगा। ठीक है, ये b स्क्वायर आएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर। आप यहाँ पे यूनिट जरूर से जरूर लगा देना, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस में यूनिट लगता है, कौन सा यूनिट लगता है, या सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरीके का। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया था तो हम ओनली क्या लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कोलिनियर बताना है। 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। नाम दे देता हूँ मैं इसको ए, इसको नाम देता हूँ बी, इसको नाम देता हूँ मैं सी। 3 पॉइंट है। देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो इंट्रोडक्शन वीडियो करेगा उसका 80% ये चैप्टर कवर हो जाएगा। जो 20% आपको कवर करना रहेगा वो क्या है, बस ओनली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी रह जाएगी। ठीक है, बात आई समझ में। तो 80% तो आपको किस में कवर होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में। मैंने उसके अंदर आपको कोलिनियर भी बता रखा है, सब कुछ आपको क्लियर कर रखा है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कर रखा है आपको। तो ये जो 3 पॉइंट है मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा, आपको उस वीडियो में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो आपको पॉइंट दिया जाएगा ए बी सी, सारे पॉइंट जो तीनों पॉइंट है वो क्या है, एक ही लाइन पे होंगे। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो कोलिनियर ये प्रूफ कैसे होगा, देखो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, ए बी का डिस्टेंस, फिर हम निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ए बी और बी सी जो जोड़ दिया तो किसके बराबर होना चाहिए, वो ए सी के बराबर आना चाहिए। अगर ये ए सी के बराबर आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये एक कोलिनियर है। अगर वो ए सी के बराबर नहीं आएगा तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अब कर लेते हैं क्वेश्चन। ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए और बी का डिस्टेंस, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो ए पॉइंट है, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अभी इसके लिए फिलहाल यही मान लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी का डिस्टेंस कैसे आएगा, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, निकालो। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
तो रूट में कितना आएगा 5 यूनिट आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे BC का डिस्टेंस। ठीक है, BC का डिस्टेंस कैसे आएगा, अब इसके लिए क्या होगा, BC ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, तो माइनस का 2, और फॉर्मूले में भी माइनस आता है, माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 11 माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस का कितना होगा, माइनस का आएगा आपको 14 का स्क्वायर, तो अंडर रूट में जोड़ दो इसको, तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196, ऐड करने पे आएगा इसका 212 यूनिट। ठीक है, AC का निकाल, AB का निकाल लिया, BC का निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, AC का निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम AC का निकाल रहे हैं, AC के लिए क्या होगा, देखो AC के लिए क्या होगा, ये एक पॉइंट मान लेंगे, इसको दूसरा पॉइंट मान लेंगे, तो x2 क्या होगा, इसके लिए x2 होगा 1, और फॉर्मूले में माइनस है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ y2 कितना है 5 है, और माइनस का 11 है, तो माइनस माइनस प्लस का 11 स्क्वायर कर लो, 2 और 3, 2 और 1 3। ठीक है, स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ोगे तो कितना आएगा 265 आएगा। ठीक है, 265 यूनिट। ठीक है, अगर आप AB प्लस BC को जोड़ते हैं तो वो AC के बराबर क्या आता है, अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो क्या इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं आया, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट ए कोलिनियर, ये एक कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट लगने वाला है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो वीडियो में जरूर से जरूर बने रहो, हर एक क्वेश्चन पे, हर एक पॉइंट पे कुछ नई बात आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसके बारे में बेसिक बात पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल्स तो पता है आपको, ट्रायंगल्स में कितनी साइडें होती है, 3 साइडें होती है। ठीक है, मैं यहाँ बना लेता हूँ ट्रायंगल्स, पॉइंट भी कितने होते हैं 3, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो तीनों पॉइंट आपको दे रखा है, मान लेते हैं इसको 5 - 2, देन इसको 6 4, एंड देन मान लेते हैं 7 2, इसको मान लेते हैं A B एंड देन C, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल बन गया। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ट्रायंगल की तीनों साइडों में से कोई भी 2 साइड कैसी रहेगी, बराबर आनी चाहिए, मतलब कि बराबर दूरी होनी चाहिए किसकी, कोई भी 2 साइडों की। तो किसकी कौन सी 2 साइडें अगर बराबर आती है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा कि A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, A से C तक का डिस्टेंस कितना है, और B से C तक का कितना है। तो ठीक है, वही निकाल लेते हैं, पहले A से B तक का निकाल लेते हैं, A से B का डिस्टेंस, तो A पॉइंट कितना है 5 - 2, B पॉइंट कितना है 6 4। तो AB का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, 6 माइनस 5 का स्क्वायर 4, फॉर्मूले में माइनस आता है तो माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है, तो 6 में से 5 गया, 1 उसका स्क्वायर, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो रूट 37 क्या आएगा 36 यूनिट आएगा। ठीक है, अब BC का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, B पहले B पॉइंट लिख लेता हूँ मैं 6 4, और C पॉइंट लिख लेते हैं 7 - 2, तो BC डिस्टेंस निकाल लेते हैं, BC का डिस्टेंस कितना आएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर, 1 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट में क्या आ गया 37, फिर यहाँ पे लिख देंगे 37 यूनिट। 2 साइड तो बराबर आ चुकी है। अब हम AC का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, AC का कैसे निकालेंगे, देखो ये पॉइंट है, सॉरी C पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो हम पहले A और C पॉइंट लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। A पॉइंट लिख लेते हैं पहले 5 - 2, C पॉइंट लिख लेते हैं 7 - 2। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, बीच में माइनस का निशान भी आता है, तो 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर 4, और ये तो पूरा 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, तो अंडर रूट 4 से बाहर आएगा तो ये 2 यूनिट। देखो ये तीनों साइड मैंने निकाल ली, 1 2 3, तो तीनों में से 2 साइड तो बराबर आ चुकी है, ये दोनों, तो हम क्या कहेंगे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम क्या लिखेंगे इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होते जा रहा है। तो आपको मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, आपसे पूछा क्या गया है
नेम द टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसकी 4 साइडें हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। लेकिन उसके टाइप्स भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देखो हम 3 टाइप्स की मेनली बात करने वाले हैं। एक होता है स्क्वायर, एक होता है रोम्बस और एक होता है पैरेललोग्राम। तीनों की बात मैं आज करने वाला हूँ। देखो स्क्वायर में क्या होता है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट ही बताऊंगा, 2 पॉइंट सब में बताते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या है, सभी साइडें क्या होती है, साइडें क्या होती है, इक्वल। रोम्बस की भी सभी साइडें इक्वल होगी। इसके डायगोनल्स कैसे होंगे, डायगोनल्स कैसे होंगे, इसके डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल्स सेम होंगे। डायगोनल्स भी क्या होंगे, सेम, मतलब कि इक्वल आएंगे। अब डायगोनल्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इसके डायगोनल्स क्या होंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच, मतलब कि जो दोनों बाइट्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं इसके वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बीच में काटेंगे, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट क्या होता है। ठीक है, बात आई समझ में। उसके बाद पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी पैरेललोग्राम का मैं थोड़ा बना दूं, ये बनेगा पैरेललोग्राम। इसकी ये वाली साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट। डायगोनल्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। ठीक है, बात आई समझ में। अब ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है। देखो 4 चीज़ें हैं आपकी, एक को मान लेंगे ए, एक को मान लेंगे बी, एक को मान लेंगे सी, एक को मान लेंगे डी। ठीक है, चारों पॉइंट को मान लेंगे ए बी सी डी। पहले क्या निकालोगे आप, ए बी निकालोगे। मैं यहाँ पे पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी। हम ऐसे चलते आए, ऐसे मतलब ना, ए बी फिर सी यहाँ पे फिर डी यहाँ पे, इस तरीके से चलते आए, तो ऐसे ही करना। ठीक है, अब आपने क्या किया, पहले आप ए से लेके बी तक की दूरी निकाल लोगे, फिर बी से लेके सी तक की दूरी निकालोगे। पहले आपको क्या करना है, ए से लेके बी तक की दूरी निकाल लेनी है, फिर आपको बी से लेके सी तक की दूरी निकाल लेनी है, फिर सी से लेके डी तक की दूरी, और डी से लेके ए तक की दूरी। अगर सारे इक्वल आ गए, सारे के सारे क्या आ गए, इक्वल, डिस्टेंस निकाले तो सबका क्या आ गया, इक्वल। तो आपको 2 कंडीशन बताना है, स्क्वायर बताओगे या रोम्बस बताओगे, मेरे को बताओ, स्क्वायर बताओगे या रोम्बस बताओगे। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होगी, आपके मन में जो पहले बात आने वाली है वो स्क्वायर के लिए बात आने वाली है। देखो भाई स्क्वायर लिख दोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप स्क्वायर, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे गलत हो सकता है। जरूरी थोड़ी है वो स्क्वायर हो जाए। देखो इसकी भी साइडें सारी बराबर होती है, इसकी भी साइडें बराबर होती है, तो हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। हमें निकालना पड़ेगा इसका डायगोनल, मतलब कि ए से लेके सी तक का, इसको डायगोनल बोलते हैं। फिर बी से लेके डी तक का भी दूरी निकाल लेंगे। अगर ये दोनों सेम आ गए, ये भी इक्वल आ गए, अपने आपस में ये दोनों सेम आ गए, तो हम इसको बोल देंगे एक स्क्वायर है। अगर ये दोनों अलग आए, डिफरेंट आए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रोम्बस। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रोम्बस। बात आई समझ में, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। पहले आप क्या निकालोगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए। आप आंख बंद करके ये मत लिख देना कि इट इज़ ए रोम्बस या फिर इट इज़ ए स्क्वायर। पहले आपको डायगोनल्स चेक कर लेना है, क्योंकि डायगोनल्स इन दोनों को बताता है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंट कर देता है, क्योंकि डायगोनल्स से ही पता चलेगा कि आपको ये स्क्वायर है या रोम्बस है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया, पहले आप ए बी निकाल लोगे, ए बी सी डी नाम दे देते हैं। पहले आपको क्या करना है, ए बी निकालना है, ए बी की दूरी, फिर बी सी की दूरी निकाल लेनी है, फिर सी से लेके डी तक की दूरी निकाल लेनी है आपको, और डी से लेके ए तक की दूरी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही निकालोगे। तो क्या होगा, देखो ये ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, और बी सी जो है वो क्या होगा, ए डी के बराबर होगा, इसके बराबर। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो क्या बनेगा, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, इन्हीं क्वेश्चनों पे क्या करना है, आपको फॉलो करना है, और डिस्टेंस लगा के, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन करना है। पहले क्या करोगे, ए बी पे सॉल्व करोगे, फिर बी सी पे सॉल्व करोगे, फिर सी डी पे करोगे, और देन फिर डी ए पे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जरूर से जरूर आपके लिए वो सॉल्यूशन, आपके लिए जो तीनों ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों का सॉल्यूशन आपको मैं अलग से वीडियो दे दूंगा इसके लिए, और आपको समझा भी दूंगा कि कैसे क्या चीज़ हो रहा है। ये मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताया है, इसको आप नोट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी। ठीक है, जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो कि साबित होने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, बहुत सारी बातें इसके अंदर है, स्टेटमेंट के अंदर, जो कि आपको देना है ध्यान, बड़े ही ध्यान से देखना। स्टेटमेंट में आप पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, फाइंड द पॉइंट, हमें पॉइंट्स निकालना है। एक्स एक्सिस विच इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आपका बनेगा,
हम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट हम x, y लिखते हैं। x एक्सिस पे अगर मैंने ये देखो ये कोऑर्डिनेट प्लेन मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये मैंने प्लेन बना दिया, कार्टेशियन प्लेन। इस लाइन पे क्या y की कोई सी वैल्यू आएगी, इस लाइन पे y की वैल्यू आएगी, ये यहाँ पे। और ये क्या होता है ओरिजिन, ओरिजिन पे y और x दोनों ही जीरो होते हैं, लेकिन x एक्सिस पे बात कर रहा है तो x एक्सिस पे क्या होगा, x की वैल्यू तो x ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट से क्या है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, वो बराबर दूरी पर है फ्रॉम द पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों से। मान लो कि एक पॉइंट मैंने मान लिया P, जो कि क्या होने वाला है x, 0 यहाँ से 2 पॉइंट निकलता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। यहाँ से a से लेके p तक की दूरी और b से लेके p तक की दूरी क्या है, इक्वल है, मतलब कि इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम इन पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। आपको मैंने बता दिया, ये था बेसिक इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ए पॉइंट पहले देखो, ए पॉइंट क्या है 2, क्या है 2, -5। फिर आपको पी पॉइंट लिख लेना है x, 0। मैं यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ या फिर इक्वल टू का निशान ही डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट कितना है -2, 9 और देन पी पॉइंट क्या है x, 0। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इन दोनों की दूरी क्या आएगी, इक्वल रखनी है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्लीट। क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं इसको, दोनों के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। x2 कितना है x, माइनस है फॉर्मूले में, x1 कितना है 2 तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0, फॉर्मूले में क्या है माइनस और ये माइनस प्लस का स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, x फॉर्मूले में क्या है माइनस और माइनस का 2 तो माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। सो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो हम नॉर्मली क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ये रूट से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे रहेगा x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि 0 में प्लस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा, यहाँ पे 9 ही रहेगा, 9 का स्क्वायर मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, 2 की जगह पे 2x × 2 प्लस का 25, यहाँ पे क्या लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × ab, ठीक है, प्लस 81। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, ये भी कट जाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब सोल्व करने के बाद क्या रहेगा, 2 दूनी 4x, तो यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ माइनस का 4x प्लस का 25 इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस का 4x प्लस का 81। ये आपस में नहीं कटेंगे क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। अगर ये यहाँ पे आ गया इक्वल टू के इधर तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये देखो 81, ये माइनस का 25 उतर जाएगा, माइनस का 8x, यहाँ पे 81 - 25 करेंगे, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5, तो कितना आएगा 56। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, 56/8 माइनस का हो जाएगा ऊपर, 8 × 7 = 56, तो x की वैल्यू क्या आएगी -7। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन करना था। इक्वी डिस्टेंस वाला कोई सा भी क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही सोल्व करोगे। इक्वी डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, मुझे आप विश्वास है आप पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका 8 कैसे करना है, वो भी एक इक्वी डिस्टेंस के ही टॉपिक पर है, डिस्टेंस के टॉपिक पर ही है। देखो यहाँ पे देखो आपको फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q, आपको पॉइंट दिया गया है जिसका आपको डिस्टेंस पहले से ही दे दिया गया है 10 यूनिट्स। ठीक है, मतलब कि p और q का हम निकालेंगे डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। आपको इसका डिस्टेंस पहले से ही दे दिया गया है, कितना, इसका डिस्टेंस आपको दे दिया है 10। ठीक, और x2 की जगह पे क्या वैल्यू भरेंगे, ये x वाले पॉइंट यहाँ पे लिखा जाता है, x वाला पॉइंट यहाँ पे, तो x2 कितना है 10 माइनस का 2 का स्क्वायर। y2 की जगह पे कितना है, y फॉर्मूले में है माइनस और ये माइनस का 3 है, तो माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है,
अब रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से ये रूट कट जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ पे आके लग जाएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यहाँ पे रहेगा 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा y + 3 का स्क्वायर। तो 100 = 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर। 100 ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, y + 3 का स्क्वायर। 100 - 64 होता है 36, y + 3 का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो +-36 = y + 3। तो +-6 आ गया y + 3। हमें y की वैल्यू निकालनी थी ना, देखो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y + 3 = रखेंगे +-6 है, एक और प्लस का 6 रख देंगे, y + 3 एक और माइनस का 6 रख देंगे, y = 6 - 3, y की वैल्यू आ गई 3, माइनस का 6, ये प्लस का इधर रखा है माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आएगी -9। दोनों ही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल आपको इजी तरीके से कराने वाला हूँ, बस आप देखते जाओ। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में रिलेशन बिटवीन निकालना है, रिलेशन निकालना है जो कि आपको पॉइंट दिया गया है x और y पॉइंट दिया गया है। यहाँ से 2 पॉइंट्स निकलते हैं 3 और 6 -3 और 4, इसको मान लेते हैं a और यहाँ पे मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं p, जो कि क्या है इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है इक्वल है। इक्वल का मतलब इक्वी डिस्टेंस। अब मैंने आपको बताया था जब इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, वो भी क्या होगा इक्वल होने वाला है। क्या होने वाला है इक्वल होने वाला है। तो चलिए आइए करते हैं सॉल्व इसको, ठीक है। ए पी इक्वल टू, ठीक है, बी पी, मतलब ए से लेके पी तक की दूरी और बी से लेके पी तक की दूरी क्या होगी बराबर होगी। पहले मैं ए पॉइंट लिख लूँ, लिख लो सर, पूछते क्यों हो, लिख दिया करो बस, पूछा ना करो, पूछोगे तो फिर कुछ भी बता देंगे हम, है ना, कुछ भी क्या बताओगे। तो है जब हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का, उसका जो दोनों पॉइंट आएगा, जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या होगा इक्वल आएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम लगा दें इसके ऊपर, तो x2 - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल में लगाएंगे। x फॉर्मूले में माइनस है भाई, माइनस माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर, y -4 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से ये कट जाएगा, यहाँ पे रहेगा ओनली -3 का स्क्वायर y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a + b का, यहाँ पे a - b का। तो क्या फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करो, करने के बाद a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab का लगाते हैं, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना होता है 9 -2 3 6 x, यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 -6 दूनी 12 y, ठीक है 12 y। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 3 6 x, मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ के करना है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 16 -2 4 8 y आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, 6x और 6x कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ माइनस का 6x और ये प्लस का 6x है, इधर आके हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 12y, ये प्लस का 8y, क्योंकि उधर माइनस का है ना, और ये प्लस का 16 है, ये 36 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। तो 6 माइनस का 12x, 12 में से 8 गया, माइनस का 4y हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 20। अगर कॉमन लेना चाहते हो तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 3x प्लस y, यहाँ पे रहेगा माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 3x प्लस में y इक्वल टू 20, बाय में ये 4 डिवाइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, 3x प्लस में y इक्वल टू क्या हो गया 5। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लिया, यहाँ पे प्लस का क्यों आ गया। देखो 4 अगर कॉमन लोगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, ये होता है 4 3 12, तो यहाँ पे 3 अंदर लिख दिया मैंने, 4 कॉमन लिख दिया, तो माइनस का 4 लिख दिया, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का तो ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने -4 कॉमन लिया है। तो माइनस से माइनस काट दोगे, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा,
तो 3x प्लस में y इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड में होते ही हो जाएगा 5। तो ये क्या बन जाएगा, इसका रिलेशन आ जाएगा इसका x और y का। तो 7.1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को जोर से लाइक कर देना।